अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखाऊंगा हम पास्कल से योलो फॉर्मेट में किस तरह जाते हैं या योलो से पास्कल के डाटा सेट में किस तरह जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले 3 इमेजेस एनोटेट करके दी थी। हम 3 इमेजेस की एग्जांपल्स को लेंगे, एक्सएमएल से योलो के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा जनरेट करेंगे और अगर फिर हम योलो से दोबारा पास्कल में उसकी एक्सएमएल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले 3 इमेजेस दिखाता हूँ जो हमने ट्रेड की थी। ये हमने 3 इमेजेस एनोटेट की थी। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एक्सएमएल थी। ठीक है, ये हमारे पास इमेजेस हैं और ये उसके साथ एक्सएमएल पड़ी हुई है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि एक्सएमएल हैं, हमने योलो का मॉडल ट्रेन करना है। योलो के मॉडल के लिए हमें इसको योलो फॉर्मेट में चाहिए डाटा सेट। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक दफ़ा एनोटेट कर चुके हैं तो आपको दोबारा एनोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गिटहब के कोड को यूज़ करके डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कोड को इधर अपने गिटहब रिपोजिटरी में डाल दिया, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कैसे रन करना है वो गाइड करता हूँ। ये दोनों स्क्रिप्ट मैंने इसमें डाल दी हैं, एक्सएमएल टू योलो और योलो टू एक्सएमएल। तो पहले हमारे पास एक्सएमएल हैं, हम उसको योलो में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे, योलो टू एक्सएमएल। ये हमारे पास उसका कोड गिवन है। थोड़ा जूम आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट से आप देख सकते हैं राइट एक्सएमएल किस तरह है। ठीक है, ये योलो टू एक्सएमएल है, सॉरी, हम जाएंगे एक्सएमएल टू योलो, वाइस वर्सा है। ठीक है, एक्सएमएल है, योलो में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने बतानी होती हैं ये 3 चीज़ें। दूसरे में भी सेटिंग चेंज करनी पड़ती हैं, या आपके पास ये लाइब्रेरीज़ नहीं इंस्टॉल तो उस चीज़ का भी एरर आ सकता है। तो मैं नए एनवायरनमेंट में ये चीज़ें कर रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट का या एक्सएमएल ट्रीज़ का कोई एरर आए तो हम उसको सोल्व कर लें। होपफुली ये एरर नहीं आता तो अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ। तो एक्सएमएल डायरेक्टरी, लेबल डायरेक्टरी जो हम आउटपुट देना चाह रहे हैं, और इमेज डायरेक्टरी, तो ये हम एक ही डायरेक्टरी इसी में कहते हैं कि यहाँ पर हमारी इमेजेस भी पड़ी हुई हैं, एक्सएमएल भी पड़ी हुई हैं और आउटपुट भी हमारी यहीं पे आ जाए। ठीक है, तो हम इस डायरेक्टरी को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो ये हमने चेंज कर ली आउटपुट की डायरेक्टरी भी जी, ये इमेजेस की डायरेक्टरी भी। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि एक्सएमएल को रीड करता है और उसके लेबल्स फाइंड करता है और उसकी योलो के फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, और क्लासेस की txt हमें डिज़ाइन करके रिटर्न कर देगा जी। तो इसके लिए हम इसको सेव कर लेते हैं और अभी हम इसको रन कर। यहाँ पे हमारे पास कोड पड़ा हुआ है, मैंने ये डाउनलोड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जाते हैं जी, cd ये हम वापस आ गए हैं जी। ये हम डाउनलोड की डायरेक्टरी में आ गए। ये हमने उसके लेबल्स की इमेजेस का चेंज कर लिया। हम सिंपल रन करते हैं। किसको रन करना चाह रहे हैं हम? एक्सएमएल टू योलो जी। अभी इसने बताया कि यूनिकोड का एरर है। इसमें हमारे पास जो नेम होता है ना, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए बाद में। अगर है तो आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं। एरर किस में हम रन कर रहे हैं? इस चीज़ में। तो इसको हमने सेटिस्फाई कर लिया और दोबारा रन करते हैं पाइथन को। सॉरी, ये हम इसको दोबारा रन कर रहे हैं जी। ये पाइथन टू एक्सएमएल रन की। तो इसके बाद हमारे पास इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं। हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल जनरेट हो चुकी हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी कैट की एक्सएमएल जनरेट हो चुकी है। जो हमारे पास पहले एक्सएमएल थी तो उसकी जनरेट हो गई और इसने ओपन कर लेते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास कैट आ गई योलो फॉर्मेट में। और अगर हम इसकी एक्सएमएल देखें तो ये थी। ठीक है, ये एक्सएमएल थी, ये उसकी आ गई हमारे पास। दोस्तों सेम इस तरह डॉग की आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। और पांडास की आ गई।
अब दूसरे केस में हमें क्लासेस की भी ज़रूरत होती है। यहाँ से अभी हमने जनरेट किया इसको, तो इस केस में classes.txt की भी फ़ाइल भी उसने जनरेट कर दी होगी, जो कि योलो के लिए चाहिए होती है। वो उसने जनरेट किया जहाँ पे ये इस डायरेक्टरी को हम रन कर रहे थे, वहाँ पे ये क्लासेस की उसने जनरेट कर दी। ये भी हमें इमेजेस के फोल्डर में ले जाते हैं, ठीक है जी। अब इसमें से हम XML डिलीट करते हैं और इसको लेबल इमेज में दोबारा ओपन करते हैं कि जो XML से TXT जनरेट हुई हैं वो ठीक हुई हैं कि नहीं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमने उसकी XML डिलीट कर दी। लेबल इमेज में आते हैं, ओपन डायरेक्टरी दोबारा करते हैं, इसी इमेज को करना चाह रहे हैं जी। ये हमारे पास आ गई इमेजेस की डायरेक्टरी, आप देख सकते हैं। तो आप देखें इसमें अभी उसने हमें वो चीज़ नहीं बताई कि XML को उसने रीड नहीं किया था, ठीक है। तो हमने XML की जगह यहाँ पे सेम जिस तरह हमने XML का पाथ डिफ़ाइन किया हुआ था कि XML इस डायरेक्टरी में है, इसी तरह हमको ये भी बताना है कि इसकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है। तो जनरेट इसको, सॉरी ये नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, तो आई गेस इसको रीलोड कर लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए, क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। इस डायरेक्टरी में हम आएंगे दोबारा, इसलिए पाथ कॉपी कर लेते हैं जब ओपन कर रहे हैं। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है लेबल इमेज किसमें, XML की फॉर्मेट में, सॉरी XZ फॉर्मेट में। तो XZ से हम रन कर रहे हैं जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको सिखाया था। ये हमारा लेबल इमेज ओपन हो गया, ओपन डायरेक्टरी करते हैं। आपने देखा है कि हम XML डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। लेबल इमेज से डाटा बिल्कुल एज इट का वैसे ही आना चाहिए। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी को भी चेंज करते हैं जी। अब जो हमारी क्लासेस जनरेट हुई थी, हमने इस फोल्डर को इसमें कॉपी किया। तो हमने ये करना है कि क्लासेस के फोल्डर को स्प्लिट करना है हमने, ठीक है। बेस्ट वे होता है कि हम इसको, एक तो हम इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ये हम मैनुअल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्लासेस कम हैं, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। क्लासेस जनरेट हो गई हैं अब, ठीक। दोबारा से इसको ओपन डायरेक्टरी करते हैं, अपडेटेड फाइल रीलोड होंगी, ठीक है। ये आप देखें कैट की क्लास आ गई हमारे पास, ये डॉग की आ गई, ये पांडास की आ गई, ठीक है। पहले वो क्लासेस को सही से रीड नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हमने किया XML से, उसको XML से हमने टेक्स्ट फाइल में गए। हम इसी तरह दूसरे वाइस वर्सा में भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि हमने योलो से XML से योलो जनरेट कर ली थी। अब हम दोबारा योलो टू XML जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये स्क्रिप्ट है। तो इसमें हमें चेंजेस करनी है इस फॉर्मेट में से इनपुट इमेजेस XML और आउटपुट डायरेक्टरी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें उसके लिए हमने ये अलग-अलग फ़ोल्डर्स में XML और CSV कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पाथ डिफरेंट कर लेते हैं, इमेजेस डिफरेंट कर लेते हैं और आउटपुट की डायरेक्टरी डिफरेंट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास XML जनरेट होके फाइनल आ जाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं जी। हमारे पास जो क्लासेस हैं, जो टेक्स्ट फाइल में 0 नंबर पे है वो कैट को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 पे डॉग है, पांडास इस तरह है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस चीज़ को रन करते हैं, मेक श्योर करते हैं पहले हम डाटा सेट को इस फॉर्मेट में ले जाएं। फॉर एग्जांपल इसकी टेक्स्ट फाइल इमेजेस अलग-अलग करते हैं, ये इमेजेस हैं, ये हमारे पास इसकी क्लासेस अलग कर लेते हैं और लेबल्स इसके अलग कर लेते हैं। लेबल्स का फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ हमने उसका पाथ देना होता है।
इसमें ये लेबल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में, हम इसको लेबल्स का नाम दे देते हैं। और दूसरा जो क्रिएट करेंगे XML, तो उसको हम XML का नाम दे देते हैं। ये हो गया लेबल, और इसमें हमने इसकी सारी टेक्स्ट फाइल रख ली। तो क्लासेस की फ़ाइल ओपन थी, सॉरी, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। इसमें ओपन है, शायद इसमें रीड हो रही थी, तो अब दोबारा करते हैं इसको। देखते हैं ओपन इन लेबल इमेज। जी, ये लेबल इमेज में ओपन है, हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो अभी चेक करते हैं जी, ये हमारी आगे लेबल्स। तो हम इसको रन करते हैं दोबारा एनाकोंडा के थ्रू। एनाकोंडा डाउनलोड के फोल्डर में जाना है और YOLO टू XML जनरेट करना चाह रहे हैं, और ये 3 एज इनपुट ले रही है। CD डाउनलोड, ठीक है जी, पाइथन YOLO टू XML। हम इसके इनपुट पैरामीटर देख लेते हैं, इनपुट है, इमेज है और आउटपुट डायरेक्टरी है। तो ये मेरे पास इमेज इस फोल्डर में, तो इसने आपने देखना है कि आपके पास किस जगह पे है। ये इमेजेस का है, इनपुट में हमने देने होते हैं लेबल्स। जहाँ पे टेक्स्ट फाइल है वो फोल्डर हमने लेबल्स के नाम से जनरेट किया हुआ है। ये रहे लेबल्स, और उसके बाद इसको चाहिए इमेजेस। तो वो भी हम एज अ स्ट्रिंग पास कर लेते हैं। पीछे वाले को भी हम चेंज कर लेते हैं कि एरर ना फेस करना पड़े। जी, ये आ गया हमारे पास लेबल, ये आ गया हमारे पास इमेजेस, कॉपी पेस्ट, और आउटपुट में हम सेम डायरेक्टरी में एक XML का फोल्डर जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे रन करते हैं जी। इस जगह पे सॉरी, ये डिक्शनरी में एरर सॉल्व कर लें, मिस्टेकली कॉमा मिस था, वो हमने लगा दिया जी। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक हो गया। तो क्लासेस की इसको ज़रूरत नहीं है इसके लेबल्स में से, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा है कि मुझे क्लासेस की फ़ाइल नहीं मिली, तो बाकी XML सब जनरेट हो चुकी हैं। XML के फोल्डर में जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये आ गई XML, ठीक है जी। तो ये XML हम दोबारा उसमें ओपन कर सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं